आज की हमारी वर्कशीट नंबर 32 रहेगी। हिंदी विषय से संबंधित कक्षा 7वीं की वर्कशीट होगी, जो कि मंगलवार यानी कि 2 फरवरी की हमारी वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। आज की हमारी वर्कशीट जो है ये हमारी व्याकरण विषय से संबंधित है। तो देखते हैं कि व्याकरण में हमें यहाँ पर क्या आज जानकारी जो है वो या फिर नया जो क्या टॉपिक देखने को मिलेगा। देखते हैं, पढ़िए और समझिए। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। अमित की कुछ पुस्तकें खो गई। धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। 3 छात्रों को इनाम दिया गया। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे छोटा, कुछ, लाल, 3, सुंदर और 2 किलो शब्द विशेषण हैं। ये शब्द क्रमशः भाई, पुस्तकें, वस्त्र, छात्रों, लेख, चीनी आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि आज की इस वर्कशीट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विशेषण के बारे में। और विशेषण क्या होते हैं कि जो भी शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो सभी विशेषण होते हैं। और ऊपर जो हमने पढ़ा है इसमें जितने भी अंडरलाइन शब्द हैं, जिनको भी हमने रेखांकित किया है, वो सभी विशेषण हैं। जैसे कि सुंदर, लाल आदि। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक। अब हम देखते हैं सबसे पहला कि गुणवाचक विशेषण जो है वो कौन सा होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे समीर साहसी बालक है, तो यहाँ पर हमें समीर की गुण के बारे में पता चल रहा है कि वो कैसा है, कि वो बड़ा ही साहसी है। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी थे, तो हमें पता चल रहा है कि वो कैसे दानी थे, वो बहुत बड़े दानी थे। तो ये उनके गुण की हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अंगुलीमाल बहुत क्रूर डाकू था, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो अंगुलीमाल था वो बहुत अधिक क्रूर, यानी कि उसका स्वभाव कैसा था, क्रूरता से भरा हुआ था। तो यहाँ पर हमें उसके इस गुण का पता चलता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुण जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे देखिए कि गरीब आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता, मुंजाल का शरीर सुडौल है। तो इस प्रकार से ये जितने भी शब्द यहाँ पर हमें अंडरलाइन दिखाई दे रहे हैं वो सभी किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं। और ये विशेषता यानी कि जो गुण है वो उनके दोष, आकार, रंग और अवस्था से संबंधित है, इसीलिए ये सभी हमारे गुणवाचक विशेषण हैं। अगला हमें दिया गया है संख्यावाचक विशेषण। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक विशेषण जो है वो क्या है कि जो शब्द विशेष किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या कर्म का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। अगर इसको हम लिख दें कक्षा में कुछ बच्चे हैं, तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। फिर है उसने मुझे 10 आम दिए, तो हमें पता है कि उसने उसको 10 आम दिए जिनको हम गिन सकते हैं, एक निश्चित संख्या है, तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। फिर है उसे दौड़ में पहला स्थान मिला, तो ये सभी हमारे जिसमें हमें एक निश्चित संख्या का पता चल रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। फिर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गई, मेरे पास बहुत टॉफियाँ हैं।
मेले में कम लोग आए, सभी लोगों को अंदर बुला लो। आइए जाने आपने क्या सीखा। यहाँ पर हमने देखा कि गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण क्या है, साथ ही साथ हमने जाना एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। अब ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर नीचे हमें एक एक्सरसाइज दी गई है जिसको हमें कंप्लीट करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। हमें करना क्या है कि हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और वहाँ पर जहाँ पर भी हमें विशेषण दिखाई दे रहा है हमें उसको अंडरलाइन कर देना है यानी कि उनको रेखांकित कर देना है। तो पहला है रेखा के पास सुंदर बस्ता है। तो कैसा बस्ता है? सुंदर बस्ता है। तो बस्ते की ये विशेषता है, तो सुंदर जो रहेगा वो हमारा विशेषण हो जाएगा। आज स्कूल में 8 छात्रों को इनाम दिया गया। तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कितने बच्चों को इनाम दिया गया? 8 छात्रों को इनाम दिया गया। सीमा ने लाल कमीज पहनी है। कैसी कमीज पहनी है? लाल रंग की कमीज, जो उसके रंग के बारे में बता रही है। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। अगला है 4 किलो सेब ले आओ। कितने सेब ले आओ? 4 किलो। तो यहाँ पर 4 जो हमारा हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मुझे काला घोड़ा पसंद है। कैसा घोड़ा पसंद है? काला घोड़ा। और रंग की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है? काला है। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और आगे की एक्सरसाइज में हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम लिखिए। अब हमें जो है वो इन्होंने विशेषण को अंडरलाइन करके यानी कि रेखांकित करके दिया गया है और हमें बताना है कि ये जो विशेषण बताया गया है वो हमारा गुणवाचक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है। और अगर संख्यावाचक विशेषण है तो निश्चित या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में से कौन सा विशेषण रहेगा। तो जो सबसे पहला हमें ये वाक्य दिया गया है, देखिए, विद्यालय में कम बच्चे आए थे। कम यानी कि हमें उनकी संख्या नहीं पता, तो ये क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले तो ये हमारा संख्यावाचक रहेगा और संख्यावाचक विशेषण में हमारा कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक। और साथ ही साथ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें निश्चित संख्या का नहीं पता कि कितने बच्चे जो है वो आए थे। तो ये इसका भेद हो जाएगा। फिर है सुमन चतुर है। चतुर यानी कि चतुराई है, तो ये हमारा गुणवाचक हो जाएगा, क्योंकि हमें उसके इस गुण का यहाँ पर पता चल रहा है। इसी गली में तीसरा घर मेरा है। तो तीसरा हमारा संख्यावाचक ही रहेगा और ये कौन सा? निश्चित हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। तो ये हमारा क्या रहेगा? निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें हमें पता है कि घर जो है वो कौन से नंबर का है? घर जो है वो हमारा तीसरे नंबर का है। तो इसलिए ये हमारा निश्चित संख्यावाचक जो है वो हो जाएगा। फिर है 7 चोर पकड़े गए। तो 7 जो यहाँ पर है एक निश्चित संख्या है, तो ये भी हमारा निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कुत्ता तेज दौड़ता है। कुत्ता कैसे दौड़ता है? तेज। तेज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? गुणवाचक हो जाएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है। नेक्स्ट में हमें बोला है नेहा सुंदर लिखाई लिखती है। सुंदर ये भी हमारा गुण हो जाएगा। वर्षा में कई लोग भीग गए, ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक रहेगा। उसके पास बहुत धन है। बहुत यानी कि हमें निश्चित नहीं पता, तो ये दोनों हमारे अनिश्चित संख्यावाचक जो है वो विशेषण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी आज की ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे प्रकार से धोना चाहिए।